सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान शिव शंकर स्वयं कह रहे हैं माता पार्वती को, अर्थात शिव शक्ति को बता रहे हैं कि मनुष्य का जीवन किस प्रकार से आनंदमयी, सुखदायक और कर्म के पराकाष्ठा को जीते हुए अपने आराध्य को समर्पित हो सकता है। शिव जी ने कहा, जितना जल्दी मनुष्य यह जान जाएगा कि मनुष्य का जीवन स्वयं के लिए है, हमें स्वयं को समझना है। We need to understand ourselves first and foremost. जब तक खुद को ही नहीं पहचानेंगे, दूसरों के लिए कितनी जिंदगी खपाएंगे। सोचिए, चिंतनीय और मन को सोचने पर विवश करने वाला प्रश्न है यह, क्या आखिर कब तक समय को व्यर्थ करते रहेंगे, कान के कच्चे बने रहेंगे और अपनी वाणी को निंदा में घिसते रहेंगे, व्यर्थ करते रहेंगे। अपने वाक सामर्थ्य, अपनी सरस्वती माँ के कृपा स्वरूप वाणी का दुरुपयोग जो जीव करता है, वह जीव अपने पुण्यों का तो ह्रास कर रहा है, नाश कर रहा है, किंतु यह भी भूल चुका है कि उसे वास्तव में ईश्वर ने संसार में क्यों भेजा, किस लिए भेजा, for what he or she is here in this world. जीवन में 3 सद्गुण जब तक जीव के जीवन में नहीं आते, जीव स्वयं स्वीकार नहीं करता मन से, तब तक जीवन सही मार्ग पर, विकासात्मक मार्ग पर नहीं चल सकता। हर प्राणी मात्र के लिए यह भाव है, सर्वप्रथम अपने ज्ञानेंद्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग ईश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान और ईश्वर द्वारा दिए गए आदेश को समझने में कीजिए। दूसरा, जो ईश्वर ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमें मार्गदर्शन करते हुए जो मार्ग बताया है, उसका महात्म समझा जाए। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, जो सुना और जो समझा उसमें से जो उपयोगी है वह अपने जीवन में जीने का प्रयास करे। तो कुछ बातें इस आकलन से हमें प्राप्त होती है। भोलेनाथ कहने लगे, जब जीव यह समझ जाता है कि वह कठपुतली है, उसकी डोर किसी ऐसे परम ऐश्वर्यवान सत्ता स्वरूप परम पिता परमात्मा जो राम, श्री कृष्ण, महादेव, ब्रह्मा जी, आद्य शक्ति, नव दुर्गा, कई रूपों में, जिससे जो रूप भाए वह उस रूप को ध्यान कर सकता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम का स्मरण कभी भी मन से हमें हटाने का अधिकार नहीं है।
जो पूर्ण है, स्वयं में पूर्णता रखता है, वही व्यक्ति को पूर्ण बना भी सकता है। जिस प्रकार से आप अगर बाजार से गाय का दूध लेने जाएं तो गाय का दूध वहीं पर मिलेगा जहां पर उसकी उपलब्धता होगी। उपलब्धता में भी अगर उस समय वह वस्तु उपलब्ध होगी तभी मिलेगी। उसी प्रकार जो पूर्ण है, श्री राम और श्री कृष्ण, उन्होंने हर लीला द्वारा, अवतार लीला द्वारा जीव को कुछ ना कुछ सूक्ष्म या वृहद संकेत अवश्य दिया है। उस संकेत को तभी समझ पाएंगे जब सत्य को पहचानेंगे। शिव जी कहने लगे, देवी उमा सत्य कहिए जो बिनसे नाहि। सत्य वही है देवी पार्वती जिसका कभी नाश नहीं होता। कैसे पता चले कि किसका नाश होगा किसका नहीं होगा? तो कहने लगे, चित्त चैतन्य सकल घटमान। जो हमारे मन में निवास करता है, जो चिर स्थायी है और हर जीव में समान रूप से उपस्थित है, किंतु उस सत्य को प्रायः प्राणी या तो समझना नहीं चाहता, या तो योग माया ने उसके चारों ओर ऐसा सांसारिक आवरण बनाया है कि वह चाह कर भी समझ नहीं पाता। वो आगे कहने लगे कि जो सत्य स्वरूप है उसके प्रति जब व्यक्ति का पूर्ण समर्पण भाव रहता है, तब व्यक्ति को अपने जीवन का